Assalamu alaikum guys, hope you all are doing well. Welcome back to my YouTube channel. तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से ही होंगे। वो दिन आ गया है जिस दिन के लिए आप और मैं बहुत इंतज़ार कर रहे थे। आप सोच रहे होंगे आज मैंने व्लॉग रात को क्यों स्टार्ट किया है, क्योंकि अभी एक व्लॉग की एंडिंग की है, क्योंकि जब हम मेहंदी लगवा कर आए थे वो वाला व्लॉग मैंने एंड किया है और अभी से ही कंटिन्यू कर द न्यू व्लॉग। और यहाँ पर रात को हमारी हो रही थी कल की प्रिपरेशन। अम्मी सब कपड़े प्रेस कर रही थी, क्योंकि अगर हम करेंगे तो हम तो जला देंगे। इसी वजह से हमारी शादी वगैरह के ऐसे इवेंट्स होते हैं ना तो अम्मी करती हैं। और यहाँ पर बालाज सो रहा था, ये मैंने इसकी पूरा फ्लैश ऑन कर ली थी ना, तो इसी वजह से इसकी आइज़ ऐसी हो गई थी। फिर मैंने बालाज के साथ थोड़ी देर ऐसे ही खेला और देन फिर मैंने इसको सोने दे दिया। Tomorrow for sure. Eventually. गुड मॉर्निंग गाइस। रात को तो मैं सो गई थी क्योंकि बहुत नींद आ रही थी। मेहंदी लगवा कर आए थे ना, इसी वजह से बहुत नींद आ रही थी। दैन अभी हम सुबह को उठ चुके हैं एकदम फ्रेश होकर, और यहाँ पर हमारा नाश्ता हो रहा था और नाश्ते पर भी बाला आज अपने टॉयज लेकर आके खेल रहा था। जुम्मा मुबारक तो आपको कहना ही भूल गई, आज जुम्मे के दिन था। मैंने जल्दी से शावर किया, शावर करने के बाद मैंने सूर्य कैफ पढ़ी और अभी हम यहाँ से निकल चुके थे। कहाँ जा रहे हैं वो तो आपको आगे जाकर ही पता चलेगा। और हमारे साथ बलाज, आतिफ भाई और पावा भी जा रहे हैं। आगे जाएंगे तो और भी लोग आएंगे। सबसे पहले तो हमें पेट्रोल डलवाना होता है, क्योंकि हम इतना घूमते हैं कि पेट्रोल ही ख़त्म हो जाता है। इसी वजह से हमने सबसे पहले पेट्रोल डलवाया। और यहाँ पर बलाज अपने नाना का वेट कर रहा था खड़े होकर, क्योंकि पापा ना नीचे उतरे थे, कुछ टायर में काम आ गया था ना, तो वो काम करवा रहे थे और बलाज यहाँ पर वेट कर रहा था उनका। और आपको तो कराची की ट्रैफिक का पता है, सो काम करवाने के बाद हम लोग ट्रैफिक में फंस चुके थे। और तो था भी दिन का टाइम, इस टाइम पर तो ज़्यादा ट्रैफिक होती है ना। वहीं पर बलाज और सीरत फातिमा इतना हंस रहे थे, पता नहीं क्या देख रहे थे मोबाइल के अंदर, दोनों के दोनों हंसी जा रहे थे। मंजिल को पहुंच गए हैं। मंजिल को तो नहीं पहुंचे, बस पापा भी नीचे उतरे हैं और अंकल और शाहजेब भाई भी आ चुके हैं। बस उनके साथ अब हम लोग निकल गए हैं। और फाइनली हम लोग यहाँ पहुंच गए। बस यहाँ से नीचे उतरते हैं और हमारी कार आ गई यहाँ पर हमारे सामने। मैंने आपको पिछले ब्लॉग में दिखाया था ना, वहाँ पर भी हमारा एक सौदा डन हो गया था और बाकी 2 काऊ ये रही। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हमारी डन है। आज हम लोग करवा के बस फ्रेंड को लेकर जा रहे थे। एक ये दोनों बहुत ही क्यूट हैं। काऊ को उतरना और चढ़ाने में से क्या होता है, जितने सारे लोग ना क्राउडी माहौल बना लेते हैं, यहाँ पर भी ऐसे ही कुछ सीन हुआ था। यहाँ पर तो उनको पूरी चढ़ाया जा रहा था। असल में काऊ को शायद ये जगह पसंद नहीं होगी ना, इसी वजह से वो बहुत नखरे करती है ऊपर चढ़ने में। बहुत ज़्यादा कोशिशों के बाद हमारी एक का ऊपर चढ़ गई, बाकी तो चढ़ ही नहीं रही थी, इतने नखरे कर रही थी, लेकिन फिर भी चढ़ाना तो दोनों को ही था। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दोनों काउस लोड हो चुकी थी। बस फिर वो अपनी मंजिल को चली गई और हम लोग भी घर की तरफ आ रहे थे। घर आए तो घर में यहाँ पर हमारा कुछ काम हो रहा था और यहाँ पर इतना फैला हुआ बैग्स वगैरह पड़े हुए थे, क्योंकि आज तो हमें जाना है मेहंदी में। फिर उसकी प्रिपरेशन भी तो जल्दी से करनी है, शाम भी हो चुकी है। आज का मेरा ड्रेस है ये वाला। कंट्रोल कंट्रोल। मैं हो गई रेडी होने के बाद मैंने ली कुछ पिक्चर्स और यहाँ पर हम लोग नीचे जा रहे थे। फिर हम लोग यहाँ पर जब गाड़ी में बैठ रहे थे ना, तो ये मेरे से ना स्लोमो बन गया। तो फिर आप है ना ये थोड़ा सा एडजस्ट कर लें, मतलब कभी कभी तो हो जाती है ना मिस्टेक। और फिर हम लोग यहाँ पर बैठकर निकल रहे थे, तो ये एक्साइटमेंट भी हो रही थी, लेकिन गर्मी तो काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। 298 frozen patties later. वी अराइव्ड, हम यहाँ पहुँच चुके हैं। अब बस हम लोग अंदर चलते हैं। आपको तो पता है अंदर आने के बाद सबसे पहले रिलेटिव से सलाम दुआ होती है, देन फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर भी वही हो रहा था, हम सब से मिल रहे थे।
और क्राउडी माहौल तो काफ़ी ज़्यादा है। अब हम शादी में आए तो ऐसा तो होना ही है ना। और यहाँ पर हमारे दूल्हे साहब की एंट्री हो रही थी। और हम सब जोश से उनका वेट कर रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता वो आ रहे थे और कैमरामैन तो उनके पीछे, बाकी हम सब गर्ल्स वगैरह हम सब ना क्राउडी माहौल बनाकर खड़े हुए थे। देन जैसे उनकी एंट्री हुई तो यहाँ पर हमारा कुछ शुगल मेला भी डांस स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पर लड़के वालों की एंट्री हो चुकी थी और लड़की वाले तो उनकी एंट्री के फ़ौरन बाद यहाँ पर उनके पीछे ही डांस करना शुरू हो गए थे। तो यहाँ पर अब हमारी बारी आ चुकी थी, क्योंकि लड़कों वालों की तो एंट्री हो चुकी है। अब हम अपनी गर्ल को लेकर आएंगे। यहाँ पर हम अपनी ब्राइड को फुल पोएम वाले स्टाइल में ना लेकर आए थे। बहुत खुशी हो रही थी ना, ऐसे मौक़ों पर बहुत खुशी होती है और शादी का मौका होता है तो इस पर तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो यहाँ पर हम अपनी हैप्पी ब्राइड की एंट्री करवा रहे थे और दूल्हे साहब वहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे। सो हमारे जो दूल्हे राजा थे ना वो यहाँ पर पिघल चुके थे। और यहाँ पर सुनैर भाई यहाँ पिक्चर लेने आए थे और उनको शायद फील हो रहा था क्योंकि गर्ल्स सेक्शन में आ गए थे। और आपको पता है ये प्यारे प्यारे से बच्चों की भी मेहंदी आ रही थी। मतलब ये लड़के वाले ही थे लेकिन ना बच्चों की खुशी के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर ये भी मेहंदी लेकर आ रहे थे बहुत अच्छी तरह। मुझे तो काफ़ी मज़ा आ रहा था। मुझे ये देखकर इतना अच्छा फील हो रहा था क्योंकि आज ये लोग लेकर आए और कल ना हम लोग लेकर जाएंगे, क्योंकि ये वाली जो है ना ये ददियाल की मेहंदी है और कल वाली ननियाल की मेहंदी होगी। फिर तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। और ये बच्चों ने ना हमारी बचपन की आदत ताज़ा कर दी, क्योंकि हम लोग भी ना बचपन में ऐसे ही खड़े हुआ करते थे सबसे आगे ना मेहंदी लेकर। लेकिन अब तो हम बड़े हो चुके हैं ना तो फिर यहाँ पर ऐसे नहीं खड़े होते। मेहंदी का सिस्टम ख़त्म हुआ तो यहाँ पर डांस स्टार्ट हो गया। और डांस देखने का तो एक अलग ही वाइब आ रही थी। डांस देखने और डांस करने में दोनों में एक अलग ही वाइब आती है। वैसे मुझे तो अभी डांस देखने का ही वाइब मिल रही थी तो फिर मैं वही इंजॉय कर रही थी। आप लोग भी मेरे साथ इंजॉय करें। यहाँ से हम पप्पू से मिलने चले गए थे। देन वहाँ पर दोबारा से डांस स्टार्ट हो गया था। हमारे यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा डांस होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर गर्ल्स वगैरह जितने भी हमारे यहाँ नहीं देखा जाता कितनी एज, यहाँ पर हर बच्चा भी डांस करता है। तो बस डांस काफ़ी इंजॉय करते हैं। यहाँ पर डांस खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। मतलब ये सॉन्ग इतने बड़े बड़े होते हैं आपको पता है ना, तो इसी वजह से डांस ही डांस चलता रहता है। तो हम लोग तो इंजॉय कर रहे थे और मैंने तो स्पीड में लगा लिया क्योंकि ना इतना लंबा कौन देखता है। और जैसे ही पीछे मुड़े तो यहाँ पर खाना भी लग चुका था। सो फिर हमने खाना यहाँ पर एंजॉय किया और वहीं हमारे सामने दोबारा से डांस स्टार्ट हो चुका था। अब तो मतलब थोड़े से ना हमारे जितने ना टीन एज वाला डांस था तो ये भी हमने काफ़ी एंजॉय किया। मज़ा आया। और मैं ये जो यहाँ पर पैकअप हो रहा था और आज के दिन हमें बहुत मज़ा आया। कुछ डांस मैं आपको नहीं दिखा सकी और जितने भी दिखाए मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को काफ़ी अच्छे लगे होंगे। यहाँ पर हम लोग काफ़ी थक भी चुके थे, घर की तरफ हो रहे थे रवाना। और यहाँ पर गाड़ी में भी बच्चे शुरू हो गए थे डांस पर। और वहीं पर ही मेरे मामू की कॉल आ गई। सो फिर हम लोग गाड़ी में बैठ कर अपने मामू से बात कर रहे थे और फिर घर की तरफ हो गए रवाना। यहाँ पर हम लोग पार्किंग में पहुँचे और घर चले गए थे और थोड़ा सा थक भी चुके थे। फिर मैंने कहा क्यों ना मैं व्लॉग की एंडिंग कर दूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग काफ़ी अच्छा लगा होगा। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब हर चीज़ करिएगा। अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।